Hello friends, very good morning to all and welcome to the class. In this video lecture, we will learn today our lesson number 5 from the book Marigold, Rip Van Winkle. So the story is about a Rip Van Winkle, a good-natured but a lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. तो ये जो कहानी है ये एक इंसान के बारे में है जिसका नाम है रिप वैन विंकल। तो बाय नेचर ये बहुत ही अच्छा इंसान था, पर इसकी एक और भी ऐसी आदत बोल सकते हैं जो बहुत बुरी थी, विच इज़ लेजीनेस। वो बहुत ही लेज़ी था। तो इसकी लाइफ में आगे क्या होता है दैट वी विल सी इन द स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मैनी ईयर्स अगो एट द फुट हिल्स ऑफ द कैटस्किल माउंटेन्स वॉज अ लिटिल विलेज। बहुत सालों पहले की बात है। बहुत फुट हिल्स यानी कि हिल्स पर एक छोटा सा विलेज था। उस विलेज का नाम था कैटस्किल। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। और उस विलेज में एक बहुत ही सिंपल और अच्छा जिसका स्वभाव है ऐसा एक इंसान रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल। He was a kind neighbor, ready to help anyone. वो बहुत ही अच्छा इंसान था। कभी भी किसी भी नेबर को हमेशा वो मुसीबत के समय में हेल्प करता था और कभी किसी को भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो हमेशा से रेडी रहता था। Everyone in the village liked him. सब लोग अपने गांव में उसे बहुत ही पसंद करते थे। The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. और गांव के जो बच्चे थे वो भी उसको बहुत पसंद करते थे। जब भी वो उसके आसपास से गुजरते थे तो उसे बुलाते थे। तो बच्चे उसे इतना पसंद क्यों करते थे? क्योंकि वो उसके साथ खेलता था, उसे पतंग उड़ाना सिखाता था और उनके साथ मार्बल्स के साथ कैसे खेला जाता है वो भी उनको सिखाता था और उनको बड़ी लंबी लंबी और अच्छी कहानियाँ भी सुनाता था। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। उसकी बस एक ही प्रॉब्लम थी और वो थी ही वॉज अ लेजी पर्सन। वो बहुत ही आलसी था। He did no work on his own farm and just idled away his time. वो अपने खुद के फार्म में भी खेत में भी कुछ काम नहीं करता था, बस पूरे दिन idled away मीन्स पड़े रहता था, ऐसे ही लेटे रहता था। His fences were falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grew on his farm. Rip's constant companion was his dog named Wolf. तो यहाँ पर उसकी जो फैंसीज थी, उसके जो खेतों में उसकी गाय थी उसके पास, वो भी कहीं यहाँ वहाँ पर भटक रही थी। और उसकी खेतों में भी वीड्स मतलब ऐसी घास जो बेकार होती है वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर ग्रो हो गई थी। सो उसका एक बेस्ट कंपेनियन था, एक डॉग था जिसका नाम था वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। और ये सारे काम जो है उसे करने पड़ते और उसको नहीं करना था, इसलिए वो सारे काम को अवॉइड करने के लिए फॉरेस्ट जंगल थी वहाँ पर लंबी लंबी वॉक के लिए अपने डॉग को लेकर अपने कंपेनियन के साथ वो वहाँ पर चला जाता था। One day Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. एक दिन की बात है, रिप जो है वो ऐसे जंगलों में वॉक के लिए जा रहा था। चलते वो एक बहुत ही माउंटेन का जो हाईएस्ट पार्ट है वहाँ पर वो जा पहुँचा। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर। जब वो वहाँ पर पहुँचा तब दोपहर बहुत ही टाइम मतलब बहुत चला गया था, अब शाम होने को आ रही थी। व्हेन ही रीच्ड देयर टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग। और वहाँ पर पहुँचते वो बहुत चलने की वजह से वो जब वहाँ पर पहुँचा तो बहुत थक चुका था। तो थोड़ा आराम करने के लिए उसने सोचा कि वो वहीं पर लेटा रहे और वो फिर वहाँ पर लेटे लेटे क्या करने लगा, बिगेन टू डे ड्रीमिंग। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। और फिर धीरे धीरे इवनिंग यानी कि शाम होने को आई तो उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ से वापस गाँव तक पहुँचूँगा तो लेट नाइट यानी कि बहुत रात हो जाएगी, तो उसने सोचा कि मैं यहीं पर रह जाता हूँ। Suddenly he heard a voice calling out, "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle." Suddenly उसे किसी ने आवाज़ दी, उसने अपना नाम किसी ने पुकारा हो ऐसी आवाज़ सुनी। He looked around and saw a short old man with thick hair and grizzled beard walking towards him with a barrel.
सडनली उसने क्या देखा, आसपास की तरफ उसने नज़र फैलाई तो उसने क्या देखा, अ शॉर्ट ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन था जिसके हेयर बहुत ही थिक थे, घने बाल थे और उसकी बियर्ड एकदम ग्रिजल थी, और जो उसकी तरफ आ रहा था हाथ में बैरल लेकर। बैरल मीन्स एक पोट जैसा होता है जिसमें आप किसी लिक्विड को फील कर सकते हो। यू कैन सी इन द पिक्चर, उसके हाथों में कैसा बैरल है, उसको लेकर रिप वैन की तरफ वो आ रहा था। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, उसने ऐसी साइन की, ऐसा इशारा किया कि मुझे मदद के लिए आओ, इस बैरल को उठाने के लिए मदद की ज़रूरत है। रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली, रिप जल्दी से दौड़ा उस अजनबी की तरफ उसे मदद करने के लिए। टुगेदर दे रिच अ प्लेस वेयर दे वेर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, और थोड़ी ही देर में वो उस इंसान की हेल्प करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उसने बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत ही अजीब तरीके के लग रहे थे, जिसका लुक बहुत ही अजीब तरीके का था। प्लेइंग नाइन पिन्स, और वो लोग खेल रहे थे एक गेम जिसका नाम है नाइन पिन्स। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, सभी लोगों ने करीबन एक ही तरह के कपड़े पहने थे, वो बहुत ही अजीब तरह से के लग रहे थे, और सभी के फेस पर बियर्ड थी, अलग अलग शेप्स की बियर्ड बनाई हुई थी और सभी अलग अलग कलर्स की हुई थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वेर सीरियस एंड देयर वाज साइलेंस, वो देखने जाए अगर तो यहाँ पर वो एक गेम खेल रहे थे, पर गेम खेलते खेलते भी उनके जो फेसेस थे वो काफ़ी सीरियस थे और सब बहुत ही शांति से खेल रहे थे। अगर आप खेल रहे हो तो आप कितने अच्छे मूड में होते हो, हमें खुशी होती है इस बात की, बहुत जॉय, बहुत हैप्पीनेस फील करते हैं बच्चे जब ज़्यादातर हम लोग गेम्स खेलते हैं तब। पर यहाँ पर तो कुछ अजीब ही हो रहा था, गेम खेलते हुए भी वो लोग बहुत ही सीरियस दिख रहे थे। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स विच echoed in the mountains like thunder, बस सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ थी उस बॉल की जिससे वो लोग खेल रहे थे, और वो बॉल की आवाज़ जो थी वो माउंटेन्स में इको मतलब जो आवाज़, जैसे ही आप चिल्लाओगे तो वो आवाज़ आपके सामने आएगी, मतलब आवाज़ जो है वो गूंजती थी माउंटेन्स के जो एरिया में, वो आवाज़ गूंजते हुए जैसे किसी थंडर के साथ वो आवाज़ वापस उनको सुनाई दे रही थी। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and started at Rip with a fixed gaze. जैसे ही रिप और उसका कंपेनियन जो डॉग था वो वहाँ पर पहुँचे तो सडनली वो सब लोग वहाँ पर उन्होंने खेलना बंद कर दिया और रिप की तरफ वो लोग बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटन्ड, रिप तो बहुत ही डर गया। हिज कंपेनियन एम्प्टाइड द कंटेंट ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। उसका जो वहाँ पर एक आदमी था उसने क्या किया, उस बैरल के अंदर से एक ग्लास वो भर के आया, उस ग्लास के अंदर कोई अजीब तरीके का ड्रिंक था और उसने रिप को उस ड्रिंक वो पीने के लिए दिया। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रैम्बलिंग विथ फियर, और रिप तो पहले से ही डरा हुआ था तो वो पीने के लिए मना नहीं कर सका, इसलिए उसने उनकी बात मान ली। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। और रिप खुद भी बहुत थका हुआ था, बहुत प्यास लगी थी, इसलिए उसने एक से ज़्यादा बहुत सारे ग्लासेस उस ड्रिंक के पी लिए, और जैसे ही उसने वो ड्रिंक पिया ही स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, धीरे धीरे वो बहुत ही गहरी नींद में चला गया। ऑन वॉकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, और जैसे ही वो उसकी नींद खुली तो उसे क्या दिखा, वो उसी जगह पर पड़ा है जहाँ पर वो उस इंसान से पहली बार, उस ओल्ड मैन को जहाँ पर वो पहली बार मिला था वो उसी जगह पर पड़ा हुआ है। ही रब्ड हिज आइज, इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, उसने अपनी आँखों को साफ किया और देखा कि एक अच्छी सी ब्राइट मॉर्निंग हो गई है। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट थॉट रिप, रिप ने क्या सोचा, मुझे लग रहा है कि शायद मैं यहाँ पर सारी रात नहीं सोया हूँ। ही लुक अराउंड फॉर वुल्फ बट ही वॉज नाउ हियर, उसने आसपास की तरफ नज़र किया कि शायद उसका जो कंपेनियन है डॉग जिसका नाम वुल्फ है वो कहीं पे दिख जाए, पर उसको वो कहीं पे दिखा नहीं। रिप विसल फॉर हिम, वुल्फ वुल्फ, रिप उसको बुलाने के लिए उसने आवाज़ लगाई पर वो कहीं पे मिला नहीं। ही देन शाउटेड, फिर उसने चिल्लाने की कोशिश की पर वहाँ पर तो कोई उसे डॉग ही दिखा ही नहीं। नो डॉग वॉज टू बी सीन, वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, उसे लगा कि भरे ये डॉग कहाँ पर चला गया। ही मटर्ड, उसने धीरे से अपने आप से ये बातें की कि भाई इतना भी चिल्ला रहा था वो, उसका कंपेनियन तो वहाँ पर था ही नहीं। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन्स टू गो बैक टू हिज विलेज, और फिर उसने क्या डिसाइड किया, इस माउंटेन से वो वापस अपने विलेज की तरफ जाने के लिए रेडी हुआ।
As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. जैसे ही वो अपने गांव के नज़दीक आया, उसने देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो उसके आसपास से जा रहे हैं, पर वो किसी को जानता नहीं है. The villagers also stared at him, equally surprised. Who is this man? said one. और बाकी गांव के लोग जो थे वो भी उसकी तरफ बहुत ही सरप्राइज से देख रहे थे, क्योंकि वो उनको पहचानते नहीं थे. और उसमें से ही किसी एक ने बताया कि भाई ये इंसान कौन है. I have never seen him before, said another. तो दूसरे इंसान ने क्या जवाब दिया कि भाई इस इंसान को मैंने तो कभी गांव में देखा नहीं है. Look at his long white beard and his wrinkled face. देखो तो इसकी तरफ, इसकी दाढ़ी जो है कितनी लंबी है और कितनी वाइट कलर की है, और उसका जो फेस है इस पर कितने सारे wrinkles हैं. On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. उसने जैसे ही रिप ने ये बातें सुनी, उसने क्या किया, अपनी चिन की तरफ उस लोगों की बात सुनी जिसकी वजह से रिप को बहुत अजीब लगा. तो उसने अपनी चिन की तरफ अपना हाथ फेरने की कोशिश की, और उसने क्या देखा, उसने ये महसूस किया कि अपनी जो बियर्ड है उसके फेस पर वो काफ़ी लंबी हो गई है और पूरी की पूरी वाइट कलर की हो गई है. एंड ओल्ड वुमन वॉक अप टू हिम एंड लुक एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट. एक बहुत ही ओल्ड वुमन थी जो चलते चलते उसके नज़दीक आई. उसने बहुत ही नज़दीकी से उसका फेस देखा, धीरे से गई और कुछ मिनट के लिए वो उसकी तरफ ही देखने लगी. देन शी एक्सक्लेम्ड, इट इज़ अ रिप वैन विंकल. और फिर वो उसे पहचान गई और उसने बताया कि ये तो रिप वैन विंकल है. वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर. और फिर उसने क्या कहा कि तुम्हारा बहुत ही स्वागत है हमारे ओल्ड नेबर. तो ये उसकी ओल्ड नेबर थी. वेयर हैव यू बीन दिस 20 years ago. और उसने फिर रिप से क्या पूछा कि भाई तुम इतने 20 सालों तक कहाँ पर थे. इसका मतलब जो रिप जो जब वो नींद में सो गया था तो वो 20 साल तक सोता ही रहा होगा शायद. So here we are end our story, Rip Van Winkle. I hope you enjoyed the story very well. Thank you. And the story is adapted from the legend of Rip Van Winkle by Washington Irving. Thank you.